नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 22 नवंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। नीतीश कुमार पर आरजेडी का हमला, जिस तरह से सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, इससे 25 नवंबर को होगी नीतीश कुमार कैबिनेट की पहली बैठक। इस फैसले पर लगेगी मोहर। बिहार में किस पार्टी के पास कितने विभाग, किसे मिला कौन सा मंत्रालय। नीतीश कुमार की नई सरकार में चिराग पासवान की पार्टी को मिले ये विभाग। 20 साल में पहली बार सीएम तो नीतीश कुमार, लेकिन गृह विभाग की सम्राट बीजेपी। बढ़ते हैं खबरों के और विस्तार से। नीतीश कुमार पर आरजेडी का हमला, जिस तरह से सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, इससे जी हाँ, आपको बता दें, बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों को शुक्रवार को उनका विभाग भी सौंप दिया गया है। इसकी आधिकारिक जानकारी शाम को आ गई थी। गृह विभाग, जो हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा था, वो बीजेपी के सम्राट चौधरी के पास चला गया है, जिसके चलते प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी की ओर से इसको लेकर सवाल उठाया गया। आरजेडी का कहना है कि अब सरकार नीतीश कुमार की नहीं, बल्कि बीजेपी के इशारे पर चलेगी। आजाज अहमद ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह चक्रव्यूह रचा था और भूंजा पार्टी को माध्यम बनाया था, उसमें वो सफल हो गई है। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार सिर्फ इस बार चेहरा रहेंगे और सारा खेल बीजेपी उनके चेहरे पर खेलेगी। आज जिस तरह से सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, इससे ये साफ संकेत है कि जेडीयू और एनडीए की राजनीति में बीजेपी के माध्यम से ही चलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 25 नवंबर को होगी नीतीश कुमार कैबिनेट की पहली बैठक। इस फैसले पर लगेगी मोहर। जी हां, बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को होगी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी। इस बैठक में नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर मोहर लगेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में किस पार्टी के पास कितने विभाग, किसे मिला कौन सा मंत्रालय। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इसमें गृह विभाग नीतीश कुमार ने छोड़ते हुए बीजेपी को दिया है। बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग रहेंगे जो किसी को आवंटित नहीं है। विभागों के बंटवारे की बात करें तो नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में बीजेपी की सबसे ज्यादा 14, जेडीयू के 9, एलजेपीआर के 2 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के एक मंत्री बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार की नई सरकार में चिराग पासवान की पार्टी को मिले ये विभाग। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार के विभागों का बंटवारा हो गया है। कुल 27 मंत्री बनाए गए हैं। नई कैबिनेट में चिराग पासवान की पार्टी के 2 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें संजय कुमार और संजय कुमार सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। बिहार के नए मंत्रिमंडल एलजेपीआर के संजय कुमार को गन्ना उद्योग और संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20 साल में पहली बार सीएम तो नीतीश कुमार, लेकिन गृह विभाग की सम्राट बीजेपी। जी हां, बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे अहम माने जाने वाला गृह विभाग इस बार बीजेपी के हिस्से में आया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा। इससे पहले बिहार का गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा, लेकिन इस बार उन्होंने इस विभाग को बीजेपी के लिए छोड़ दिया और ये विभाग सम्राट चौधरी के हाथों में दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार के पास कौन कौन सा विभाग रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भी बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, बिहार में नई सरकार बनने के बाद विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास प्रशासन, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी के आवंटित नहीं हुए हैं वह रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग। जेडीयू बीजेपी ने साफ की तस्वीर। जी हां, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 26 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होना है। इस बीच शुक्रवार को एक नई लिस्ट सामने आई है, जिसमें बीजेपी के शपथ लेने वाले मंत्रियों और उनके विभाग का नाम लिखा हुआ है। इसमें हैरान करने वाली बात है कि सम्राट चौधरी के सामने गृह विभाग लिखा हुआ है। दरअसल गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहा है हमेशा से, और ये लिस्ट सही साबित हुई है और सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिल गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कैबिनेट में हुआ विभागों का बंटवारा, सारे मलाईदार विभाग बीजेपी के पास। जी हां, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब विभागों का बंटवारा होने का दावा किया गया है। बीते गुरुवार को गांधी मैदान में 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी। नीतीश कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली थी। अब सरकार में किस मंत्री का कौन सा विभाग मिला है, आपको बता दें, औपचारिक सूची सामने आ गई है। नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग मिला है, जिसको लेकर हलचल तेज हो गई है।
कहा जा रहा है कि बीजेपी को काफी मलाईदार विभाग मिले हैं, जबकि जेडीयू के पास फिलहाल हाल में इतने अच्छे विभाग नहीं बचे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपक प्रकाश पर उठे सवाल के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान, जहर तो मैं पी गया। जी हाँ, आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को लेकर हो रही आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा है कि इस इतिहास से सबक लेने का हवाला देते हुए फैसले का बचाव किया। बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का प्रचंड बहुमत मिली है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी राजग का घटक दल था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत हासिल की। इन 4 सीटों में से एक इनकी पत्नी की सीट भी थी। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा ने सासाराम से चुनाव में जीत हासिल की। आपको बता दें, उन्होंने सीधा लिखा है, हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रियाएं आ रही है। उत्साहवर्धक भी है, आलोचनात्मक भी, आलोचनाएं स्वस्थ भी है, कुछ दूषित और पूर्वाग्रह से भी ग्रसित है। आपको बता दें कि उनका सीधा कहना है, ऐसे आलोचकों का मकसद सिर्फ पवित्र होता है। दूषित आलोचनाएं सिर्फ आलोचकों की नीयत का चित्रण करती है। दोनों प्रकार के आलोचक से कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने सीधा कहा है, उनका कहना है कि मेरे पक्ष है कि अगर अपने हमारे निर्णय को परिवारवाद की श्रेणी में रखा है तो जरा समझिए, मेरी व्यवस्था को, पार्टी के अस्तित्व और भविष्य को बचाने व बनाए रखने के लिए मेरा यह कदम जरूरी ही नहीं अपरिहार्य था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहली बार बिहार में चुनाव नतीजों पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 10,000 का भी किया जिक्र। जी हाँ, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए शुक्रवार को दावा किया कि देश के इतिहास में पहली बार राज्य में वोट खरीदे गए और 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जमा कराए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक अनाथ को मंत्री पद की शपथ दिला दी। एनडीए पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए क्या बोले कांग्रेस नेता। जी हां, बिहार की नई कैबिनेट के गठन के बाद राजनीतिक एक बार फिर तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने सीधा मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष ने एनडीए को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी ने इसे एनडीए के परिवारवाद पर दोहरा रवैया बताते हुए तीखा प्रहार किया। विपक्ष ने इन हमलों के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि दीपक प्रकाश के मंत्री बनने से एनडीए की परिवारवाद विरोधी छवि को झटका लगेगा और महागठबंधन इसी छवि को उखाड़ने में लगा हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी ने उठाया परिवारवाद का मुद्दा तो भड़के गिरिराज सिंह, क्यों कर दी लालू की बहू बेटी की चर्चा। जी हां, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्रियों ने बीते गुरुवार को शपथ ली। अब इन सभी मंत्रियों की कुंडली खोज कर आरजेडी परिवारवाद का आरोप लगा रही है। ऐसे में शुक्रवार को जब मीडिया के सामने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए तो उनसे इस पर सवाल किया गया। पटना में मीडिया से बातचीत में इस पर गिरिराज सिंह ने कहा, लालू यादव जी अपने परिवार का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी बहू बेटी का सम्मान नहीं कर सकते, तो राज्य की जनता उनका सम्मान कैसे करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, पार्टी पर लगाए एक गंभीर आरोप। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर पार्टी के नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी है। बिहार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने सरफत जहां ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2025 में सिर्फ 8% महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा, जो दुखद है। उन्होंने कहा कि मुझे बिहार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बने 28 महीने हो गए हैं। महिलाओं की कांग्रेस में तवज्जो कम है और इसी के चलते उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव ने साधी चुप्पी। चिराग पासवान बोले, हम भी चुनाव हारे थे लेकिन। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन तेजस्वी का व्यवहार समझ से परे है। चिराग के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।